दूर से कोई दूसरा दिख जाए तो सुखी, और अपन चाहे कितने भी सुखी हो फिर भी मुंह लटका के, क्यों? उसे ऊंचा सोच रहे हैं, उससे भी बड़ा सोच रहे हैं, इसलिए अपन दुखी, इसलिए दुखी हम। दूसरों की बजाय अपने सुख का अनुभव करो। बड़ा ना मिल सके तो छोटे सुख में सुखी रहना सीखो। जरूरी नहीं बड़े सुख में ही सुख है, कई बार छोटी छोटी चीजें काफी सुख देती हैं। उन छोटी छोटी चीजों में सुखी होना सीख लो, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। प्यारे, नारद जी कहते हैं तब मैं अनेकों जगह होता हुआ श्रीधाम वृंदावन पहुंचा, और वृंदावन में जब वहां पहुंचा तो मैंने वृंदावन में भक्ति महारानी को देखा। एक स्त्री जमुना जी के तट पर लेटी हुई है, दो पुरुष अचेत पड़े हुए हैं और एक स्त्री उनके पास बैठी हुई है, वो रो रही है। युवा है, सुंदर स्त्री है और रो रही है। संतों का स्वभाव है किसी को रोते हुए नहीं देख सकते। क्या स्वभाव है? जब संत किसी को रोता हुआ देखते हैं ना तो उनके हृदय में दुख होता है, क्योंकि संसार को वो अपना समझते हैं, संसार ही उनका परिवार है। जितने बच्चे बैठे, कौन कौन सफल होना चाहते अपने जिंदगी में? जो बच्चे जीवन में सफल होना चाहते हाथ उठाओ। बुढ़े नहीं। अब तुम्हारी सफलता का समय चला गया, जब अब तक नहीं हुए तो अब क्या कहोगे? और तुम्हारी सफलता का राज भी बता सकते। 24 घंटे में से 20 घंटे भजन करो और 4 घंटे सो मात्र। मजाक नहीं कर रहे। अब जितना शेष समय बचा है, एक एक सेकंड को अनमोल बना दो। जिस सेकंड तुम्हारे मुंह से कृष्ण नाम निकलेगा वो सेकंड तुम्हारे लिए डायमंड से भी ज्यादा कीमती होगी। आई प्रॉमिस यू। हर वो सेकंड कीमती है जिस सेकंड तुम कृष्ण कहते हो, कृष्ण कहते हो। और डायमंड भी एक कृष्ण की अरे नाम बहुत काके फलस्वरूप कोहिनूर की कीमत नहीं है। ओनली जब आप कृष्ण बोलने जाओ और क निकल जाए तो भी कोहिनूर उसकी बराबरी नहीं कर सकता। मात्र क की गुरुदेव ने तो तुम्हें पूरा कृष्ण ही दे दिया। तुम इस जीवन में अपने गुरु का कर्ज नहीं चुका सकते, 100 जन्मों में नहीं चुका सकते, जिन गुरु ने कृपा करके हमें कृष्ण मंत्र दे दिया। धीरे बजाओ, कोई और न सुन ले, और धीरे। और कई तो घने ही VIP आए हुए हैं यहाँ, ऐसे स्टाइल में बजाते हैं। देखना कहीं तुम्हारी फोटो न बिगड़ जाए। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, इतनी जोर से बोला करो कि पापियों के सीने में दर्द होने लग जाए। हाँ, संत वो जो किसी का दुख न देख सके और दुष्ट वो जो किसी का सुख न देख सके। आप सबसे आग्रह, दयालु बनिए, दूसरे के दुख में दुखी होना सीखिए। जब तुम दूसरे के दुख में दुखी होगे, मैं दावे से कहता हूं कन्हैया तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आने देंगे, आने ही नहीं देंगे। एक संत के पास एक व्यक्ति गया। एक संत थे जो हमेशा एक बात कहा करते थे, मेरे पास आओ जो मांगो सो पाओ, मेरे पास आओ जो मांगो सो पाओ, मेरे पास आओ जो मांगो सो पाओ, लेकिन मुझे पहले भोजन कराओ। अच्छा, दुनिया में तो नाना प्रकार के लोग रहते हैं, सभी तो तुम्हारी तरह भक्त नहीं होते। कुछ लोग कहते थे पाखंडी है, कुछ लोग कहते थे झूठा है, कुछ लोग कहते थे अरे बेकार है, कुछ लोग कहते थे इतना ही अच्छा है तो अपने आप ही भूख मांगता क्यों फिर रहा है, खुद ही क्यों नहीं खा लेता, दूसरों से मांगता है और कहता है जो मांगोगे सो पाओगे। कैसा महात्मा है, झूठा महात्मा है। तमाम प्रकार की बातें लोग करते थे। एक व्यक्ति गया, बड़ा दुखी था, बहुत दुखी था,
उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा क्या आप सच बोलते हो कि जो आपको भोजन कराएगा वो उसको वो मिल जाएगा जो चाहोगे, जो हम चाहेंगे? महात्मा बोले, महात्मा तो झूठ नहीं बोलेंगे, तुम जो चाहो सो मांग लो, लेकिन पहले भोजन कराओ। वो गया, वो भोजन लेके आया, बड़ा सुंदर भोजन कराया, चकाचक भोजन कराया। और भोजन कराकर जब महात्मा तृप्त हुए तो पूछा, महात्मन मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत प्रयास करता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं सफल होना चाहता हूं, पर मैं सफलता को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। कैसे प्राप्त करूं? कोई उपाय बताइए। महात्मा ने कहा, मैं तुझे एक हीरा दूंगा और एक मोती। इन हीरा और मोती को अपने पास में रखना। जब हीरा और मोती को तू अपने पास में रखेगा ना, तू जहां चाहेगा वहां सफल हो जाएगा। बोले महाराज दीजिए। बोले हाथ आगे करो। हाथ आगे किया, महात्मा ने एक मुट्ठी बंद थी वो उसके हाथ में रखी और कहा कि मुट्ठी बंद कर ले। मैंने दे दिया, हीरा और मोती दे दिया। उसको अनुभव हुआ, कुछ नहीं दिया बाबा ने। तो बोला, बाबा लोग सही कहते, तुम झूठ बोलते हो। मैंने क्या झूठ बोला? बोले तुम कह रहे हो हीरा और मोती कहाँ है? मुझे फील हो रहा है कुछ भी नहीं है। बोले सुन तो ले, इसको मुट्ठी बंद रख और सुन। धैर्य रूपी मोती और समय रूपी हीरा, अपने जीवन में इन दोनों की कीमत समझना। ध्यान से सुनिए, जितने भी युवा बच्चे हैं जिनको लगता है कि अभी हमें सब कुछ मिल गया पर हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है, हम जहां से सफल हो सकते हैं वो सब है हम पे, फिर क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं? वो बच्चे ध्यान से सुने। मैंने पहले ही कहा है, ये कथा आपके बच्चों को भी बहुत अच्छा बल देगी। अगर आप अपने बच्चों के, जो स्कूल नहीं देते, जो कॉलेज नहीं देते, जो यूनिवर्सिटी नहीं देती, जो आजकल के माँ बाप भी नहीं देते, मैं वादा करता हूं आपके बच्चों को व्यासपीठ से वो दूंगा। आपकी सिर्फ इतनी सी जिम्मेदारी, आप अपने बच्चों के साथ आकर बैठिए और वो कहे कि नहीं मन लग रहा तो भी बैठा लगे रखिए कि 6 दिन की क्लास है, ले लो एक्स्ट्रा। 2 दिन नहीं लगेगा, तीसरे दिन से उनका मन लगेगा। माँ बाप होने के नाते ये उनको दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। संत ने कहा, पहला मोती है तुम्हारा धैर्य। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, एक कोई काम खोला और वो 2 महीने नहीं चला, झट बंद कर दिया। दूसरा खोल लिया, वो नहीं चला, वो 2 महीने में वो बंद कर दिया। जिस कार्य को स्टेबल होने में, स्टैंड होने में, सफल होने में समय लगता है, तुम उसे 1 दिन में कर देना चाहते हो, वो संभव नहीं है। वहां धैर्य रखो, वहां धैर्य रखो और उस सुंदर समय को आने दो जो तुम्हें सफल बनाने के काम आएगा। दूसरा, समय, ये हीरा है। एक जगह पर मैंने पढ़ा था, जो समय की वैल्यू नहीं समझते, समय उन्हें बर्बाद कर देता है। आज का युवा समय की वैल्यू नहीं समझता, 10 बजे तक सोता रहता है और कहता है हमें कुछ मिल नहीं रहा, सफल नहीं हो रहा। सूर्य उदय के बाद जितनी देर तुम सोओगे उतना ही तुम अपने भाग्य को मंदा करोगे, उतना ही अपना विकास अवरुद्ध करोगे। जितनी देर सूर्यास्त के बाद तुम सोओगे, तुम्हारा भाग्य उतना ही स्लो होता चला जाएगा। इसलिए जितने युवा हैं, एक एक सेकंड का टाइम का प्रयोग कीजिए, उपयोग कीजिए। एक भी सेकंड बर्बाद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बर्बाद हो गई वो लौट के आने वाली नहीं है। दैट इज द नेवर रिटर्निंग टाइम। वो कभी वापस नहीं आने वाला, लौटेगा ही नहीं वो टाइम। इसलिए समय हीरा है, उस समय की वैल्यू समझो। सुबह जल्दी उठो, अपने काम में लग जाओ। और जो समय की वैल्यू नहीं समझता, समय एक दिन बर्बाद कर देता है। और जो प्रगतिशील बच्चे हैं, याद रखना,
एक दिन समय घूमकर जो इंटेलिजेंट, विवेकवान, जो कर्मठ, जो करना चाहते हैं, समय उन्हें सफलता दिलाने के लिए जीवन में 2-3 बार उसके पास जरूर पहुंचता है। जीवन में 2-3 बार अवश्य पहुंचता है उसे सफलता दिलाने के लिए। लेकिन कई लोग सोते रह जाते हैं, कई लोग उस समय को पहचान नहीं पाते हैं, और कई लोग उस समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, और इसलिए वो आया हुआ सफलता वाला समय भी वापस चला जाता है। इसलिए समय हीरा है, धैर्य मोती है। जब तुम सफल न होने लगो तो धैर्य का मोती पहनना कि अभी मेरा समय नहीं आया, आएगा, पक्का आएगा। नेगेटिव थॉट मत रखना कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता। हमेशा पॉजिटिव थॉट रखो, एक दिन, वन डे आई विल बी सक्सेस इन माई लाइफ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी नजर में मैं सक्सेस हूं कि नहीं हूं? बोलो, मैं सफल हूं कि नहीं हूं? जब मेरे जैसा व्यक्ति सफल हो सकता है तो तुम्हारे लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटी है माय डियर, बहुत ज्यादा है। इसलिए मेरा आग्रह है आप सबसे, जब सफल ना हो तब धैर्य रखना, और समय आ जाए तो उसे पहचानना, उसका सदुपयोग करना। तो मैं सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन माय डियर, संत के बताए हुए उस मार्ग को उस व्यक्ति ने पहचान लिया, और आने वाले समय के बाद, कुछ समय बाद, वो व्यक्ति डायमंड का बहुत बड़ा व्यापारी बना। जो कहता था कि हमें सफलता नहीं मिलती, वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। इसलिए युवाओं से निवेदन, धैर्य और समय का सदुपयोग जीवन में कीजिए। जो रात रात भर लगे रहते हो फोन पे 2-2, 4-4 बजे तक, दिल्ली में तो लेट नाइट तक लोग जगते हैं, इसका बंद करो। 10-11 बजे सो जाओ, सुबह 5-6 बजे उठो और पूरा दिन लंबा कर दो। सफलता की सीढ़ियां तुम्हारे कदम छुएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। बात अतः बताओ, ये आनंद आ रहा था कल तक तुम्हें अपने घर में? ऐमे ही बैठे रहते हो मां, उत्ते की है, उत्ते कुछ भी नहीं है, इत्थे आनंद है। अच्छा, यहां तो बिहार के और बनारस साइड के लोग ज्यादा बैठे, राइट? हाँ, पंजाबी भी आए हुए हैं सब लोग। दिल्ली में पंजाबी बहुत बोली जाती है। तो नारद जी कहते हैं, मैं उस स्त्री के पास गया, उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ म चिंता म विनाशय। म चिंता, मेरी चिंता का निवारण कीजिए। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति रीतिम ख्याता है मोर मेड़ तनयोर मतो। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगे न जर्जरो। उनका नाम, इनका नाम जो है ज्ञान वैराग्य। कलयुग ने इनको जर्जर कर दिया है महाराज, मेरा दुख यही है। अब देखो, मां हो के भक्ति जवान है और पुत्र हो के ज्ञान वैराग्य वृद्ध है। लोग हंसते हैं महाराज मेरे ऊपर ये सोच के, ये मां कैसी है जो जवान है, ये पुत्र कैसे हैं जो वृद्ध हैं। यही मेरे दुख का कारण है महाराज। कोई अच्छा एक बात सुन लो, संसार में तुम्हारे दुख पर हंसने वालों की कोई कमी नहीं। जब तुम दुखी होते हो ना, तो कई लोग तो इतनी हिम्मत जुटा लेते तुम्हारे मुंह पे ही हंसते हैं। लेकिन अगर कोई तुम्हारे दुख पर नहीं हंसेगा तो वो दो, एक तुम्हारे गुरु और एक तुम्हारे गोविंद, कभी तुम्हारे दुख पे हंसेंगे नहीं। इसलिए मेरे प्यारे, ना तो एक राम ते बिनियत, सिर्फ भगवान से ही नाता जोड़ लो। संसार निभाओ शरीर से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये शरीर तो संसार का ही है, लो निभाओ इसे। लेकिन मन भगवान का है, मन भगवान को दे दो, उन्हीं में रखो, अपने मन को मत भटकने दो। मन भटक गया तो सब खत्म हो जाएगा। सोच रहे हैं इस ज्ञान वैराग्य के लिए मैं क्या करूं, और वृंदावन में भक्ति जवान क्यों है?
वृंदावन में भक्ति जवान क्यों है? कौन कौन गया वृंदावन? गए हो? कैसा लगता है वृंदावन में? हो कई लोग तो कहते बहुत अच्छा, मन करता ही नहीं लौट के आए। अच्छा, किस किस का मन नहीं करता लौट के आए? चलने का मन है वृंदावन? रहोगे हमारे संग वृंदावन? कौन कौन रहना चाहता है? घर वालों से क्या कहोगे? जब आप कृष्ण भक्ति करने जाओगे तो लोग आपका उपहास उड़ाएंगे, लोग आपको बदनाम करेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। जब हम पहले दिल्ली में कथा किया करते थे उस समय एक भजन बहुत अच्छा लगता था, गाते थे हम, सारा जमाना बदनाम करे और मेरा कन्हैया मुझे। सुना है आपने? मैं नहीं गाऊं? गाऊं? लेकिन वही सुनेंगे जो कन्हैया से प्रेम करते, सब न सुने। बहुत प्यारा भजन है ये। जो कन्हैया से प्रेम करने जाते हैं लोग उनका उपहास तो उड़ाते ही, इसमें संशय नहीं। जो सच्चे प्रेमी होते, अच्छा सुनो, जो सच्चे प्रेमी है ना वो इस बात को समझ भी लो, जब संसार तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे ना तो समझना कि अब तुम कन्हैया के करीब जा रहे हो।